आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने फंक्शन किया था वो किया था हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। और आज हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शंस हो चुका हम लोगों का, और आज हम लोग करेंगे क्या, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन के अंदर में इफ़, एंड, और नॉट फार्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। पहले मैं लॉजिकल फंक्शन में जितने भी फार्मूले हैं, पहले इस सभी फार्मूले के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और इसके बाद इसका ये जो फार्मूला है इसका यूज कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और इस पर प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि इन सभी फार्मूले का यूज करके कोई भी, जैसा अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम कैसे। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है किसका, इफ़ का। इफ़ का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इफ़ यूज टू ओनली वन कंडीशन। इफ़ जो फार्मूला है ये एक कंडीशन पर काम करता है, एंड गिवन द रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट शो होता है किसके अकॉर्डिंग, तो एक यूजर के अकॉर्डिंग शो होता है। इसमें आपका नंबर भी हो सकता है या फिर टेक्स्ट भी हो सकता है, एक यूजर के अकॉर्डिंग, और वन कंडीशन पे रिजल्ट क्या करता है, ये शो कराता है इफ फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ कौन सा, एंड। एंड का काम होता है और, तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ यूज टू मल्टीपल कंडीशन एंड गिवन द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। ये जो काम करता है एंड, ये मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है, और इसका जो रिजल्ट शो होता है वो हमारा किस में होता है, ट्रू और फॉल्स। थर्ड फार्मूला दिया हुआ है और का। और का काम क्या होता है, तो इसका भी काम बिल्कुल सेम जैसे ये एंड का है वैसे ही काम ये भी करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यूज टू मल्टीपल कंडीशन एंड गिवन द रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। ये भी मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो भी ट्रू और फॉल्स में होता है। बट इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि एंड में और में क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट फार्मूला दिया हुआ है कौन सा, नॉट का। नॉट का काम क्या होता है, तो नॉट का काम होता है गिव द रिजल्ट इन डिवाइज। और ये जो हमारा ये जो नॉट में जो हमारा आंसर शो होता है वो रिवाइज में शो होता है, और इसका जो रिजल्ट शो होता है ये भी ट्रू और फॉल्स में ही शो होता है। मतलब यहाँ पे एंड और नॉट, यहाँ पे तीनों फार्मूले का जो रिजल्ट शो होता है वो ट्रू और फॉल्स में ही होता है। बट इसका इफ़ का क्या होता है, ये यूजर के अकॉर्डिंग होता है, और बाकी इन तीनों का क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में ही हमारा आंसर आता है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ इफ़ फार्मूले के बारे में, ठीक है। जैसे फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ किसका, इफ़ का। तो इफ़ फार्मूले के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कोई नंबर टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 250, ठीक है। देखो आपको समझना है कि ये लॉजिकल लगा कैसे। तो यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर टाइप कर दिया 250, और यहाँ पे मैं इफ़ फार्मूले का यूज करके यहाँ पे मैं इसका आंसर निकालूँ। इफ़ फार्मूले का काम क्या है, ये एक कंडीशन पे काम करता है, ठीक है, और ये यूजर के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो कराता है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, क्या है 250, और यहाँ पे दे दिया हमने इफ़ फार्मूले का यूज। इफ़ दे दिया और ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। इफ़ फार्मूले में तीन चीज़ मानता है। सबसे पहला क्या है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में, तो लॉजिकल टेस्ट में दे दिया हमने ये नंबर, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें दिखाना, तो ये नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैं आप कंडीशन भी लगाता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन ये दे दिया ग्रेटर दैन 200। अगर जो भी यहाँ पे ये नंबर है, जो भी ये संख्या है, अगर ये 200 से बड़ा होता है, ग्रेटर दैन मतलब बड़े का सिंबल हो गया, अगर लेस देन देंगे तो कम के लिए होगा। तो यहाँ पे दे दिया ग्रेटर दैन 200, अगर 200 से बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर जो आपने यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका नंबर होता है, तो आप क्या दिखाना चाहते हो वैल्यू इफ़ ट्रू में, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में दिखाना है मुझे क्या, कि अगर वो सही होता है तो यहाँ पे मैं राइट दिखाना चाहता हूँ कि वो मतलब सही है। तो जो भी अगर हम टैक्स लिखते हैं तो वो हम देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो यहाँ पर दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे हमने दे दिया राइट, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अगर ये वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो आंसर इसका राइट आना चाहिए। फिर यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट दे रखा हमारा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो मुझे दिखाना है रॉन्ग।
और यहाँ पे लास्ट में क्या है, ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट आ रहा है। राइट क्यों आ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में F2 प्रेस करके और यहाँ पे चेक करता हूँ। देखो ये नंबर है और यहाँ पे हमने क्या दिया था, ग्रेटर देन 200। अगर 200 से ऊपर होता है तो आंसर राइट आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग आना चाहिए। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये 250 है, मतलब 200 से ज़्यादा है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया 190। अब ये क्या है, 200 से कम है, 190 200 से कम है और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो एंटर प्रेस किया तो आंसर क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग क्यों आ रहा है, तो मैं F2 प्रेस करके फिर से दिखाता हूँ आपको कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। क्योंकि कंडीशन हमने ये दिया था कि अगर ये 200 से ज़्यादा होता है नंबर तो आंसर राइट आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग आना चाहिए। तो ये आंसर क्या है, 200 से कम है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है इफ फार्मूले का। ठीक है, अभी हम देखो ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये हम अभी लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आप जब प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो आप सभी लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारा। और सेकंड फार्मूला जो है हमारा वो है एंड का। एंड ठीक है, एंड का काम क्या है, तो एंड का काम मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एंड का काम क्या है, मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका रिजल्ट आता है वो किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। तो एंड फार्मूला जो हमारा मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने 30, 20, यहाँ दे दिया 60, 50 और यहाँ पे दे दिया हमने 80 और 70। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ मैं एंड का। ये मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एंड फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड दे दिया। अब एंड फार्मूले में देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और यहाँ पे क्या मांग रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है डॉट 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 का कि लॉजिकल आप आगे भी खुद से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1, तो यहाँ पे ये दे दिया। लॉजिकल 1 में ये फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन, यहाँ पे दे दिया हमने सेकंड कंडीशन। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये संख्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये संख्या बड़ा होता है तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ट्रू में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉजिकल हो गया। उसके बाद यहाँ क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, लॉजिकल 2। लॉजिकल 2 में दे दिया हमने ये वैल्यू ग्रेटर देन ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा होता है तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा ट्रू आना चाहिए। यहाँ पे लॉजिकल 2 दे दिया हमने, क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल 3। तो लॉजिकल 3 में हमने दे दिया ये वैल्यू ग्रेटर देन ये वैल्यू। अगर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन दिया अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू में आना चाहिए। अब देखो क्या मांग रहा है, लॉजिकल 4। अगर लॉजिकल 4 दूंगा फिर 5 आएगा। ठीक है, तो आप लॉजिकल इससे आगे भी बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास लॉजिकल 3 था तो यहाँ पे मैंने तीनों लॉजिकल यहाँ पे मैंने दे दिया। देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये संख्या देखो ये संख्या इससे बड़ा है 20 से, तो आंसर सही आ रहा है। 60 से 50 भी बड़ा है, आंसर ट्रू आ रहा है। और ये 80 से 70, 80 बड़ा है 70 से, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मतलब तीनों वैल्यू क्या है यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू जैसे गलत होता है तो यहाँ पे क्या वैल्यू गलत दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है। अब देखो जो हमने कंडीशन दिया है यहाँ पे, जैसे इसमें सेकंड वाले में जो हमने कंडीशन दिया कि अगर ये संख्या इससे बड़ी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखो ये संख्या 60 बड़ा है 50 से, तो आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 60 की जगह, अब मैंने यहाँ पे कर दिया कितना, 40। अब देखो ये 50 से छोटा हो गया और यहाँ पे मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, हमारा आंसर फॉल्स दिखा रहा है, मतलब गलत दिखा रहा है।
आंसर गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो हमने कंडीशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर गलत दिखा रहा है। और एंड में क्या है, अगर आपका एक भी कंडीशन गलत होता है, अगर आपका एक भी कंडीशन, अगर एक भी लॉजिकल अगर आपका गलत होता है, तो वैल्यू जो आपका आंसर है वो फॉल्स में दिखाएगा। इसमें सभी कंडीशन आपके सही होने चाहिए। तो देखो एक कंडीशन गलत है तो आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से 60 कर देता हूँ या 55 कर दिया, तो देखो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू में। अब तो कर लो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है किसका? और का। और ये भी हमारा सेम इसी की तरह काम करता है, एंड की तरह। बट अभी डिफरेंट देखना क्या डिफरेंट है इन दोनों में। ये भी जो होता है हमारा, और ये भी मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है, और इसका जो रिजल्ट से होता है वो भी ट्रू और फॉल्स में ही होता है। ठीक है, अब देखो इसका दोनों का डिफरेंट का है, एंड का और का। एंड में क्या था कि अगर आपका एक भी कंडीशन गलत है तो आंसर आपको गलत दिखाएगा। अब और में चेक करते हैं, थर्ड नंबर पे है और। मैं यही नंबर ले लेता हूँ, ये जो नंबर है मैं इसी नंबर को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यही नंबर ले लिया। अब यहाँ पे मैं और फॉर्मूले का यूज करता हूँ, इक्वल और ब्रैकेट। अब देखो और में भी क्या मांग रहा है, वही सेम लॉजिकल मांग रहा है जो हमारा एंड में मांग रहा था। तो और में दे दिया हमने ये वैल्यू ग्रेटर दैन, अगर इस वैल्यू से बड़ा होता है तो आंसर ट्रू आना चाहिए, कॉमा। लॉजिकल 2 में दे दिया ये वैल्यू ग्रेटर दैन, अगर इस वैल्यू से बड़ा होता है तो आंसर ट्रू आना चाहिए। लॉजिकल 3 में दे दिया थर्ड वैल्यू ग्रेटर दैन लास्ट वैल्यू, अगर ये वैल्यू इससे बड़ा होता है तो आंसर क्या आना चाहिए? मैंने ट्रू आना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो देखो एंटर प्रेस किया तो इसमें भी क्या आ रहा है? आंसर ट्रू ही आ रहा है। आंसर इसमें भी ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हमने कंडीशन दिया था वो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर सही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो क्या वहाँ पे आंसर फॉल्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है? 30 बड़ा है 20 से, तो आंसर ट्रू आ रहा है। तो वो 55 50 से बड़ा है तो आंसर ट्रू आ रहा है, और 80 70 से बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अब 20 के जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15। देखो 15 किया तो यहाँ पे क्या है? वैल्यू अभी भी सही आ रहा है, और में क्या है? वैल्यू अभी भी सही आ रहा है। अगर एक जैसे एक आपका कंडीशन गलत हो गया फिर भी आंसर सही दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन का चेंज करके देखता हूँ। जैसे ये 50 है और ये क्या हमारा 55, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कितना? 40, तो भी आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है आपका? बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 80 70 से बड़ा है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 60 कर दिया। अब आंसर क्या आ रहा है आपका? फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों कंडीशन गलत है। तो और में क्या है? अगर आपका एक भी कंडीशन सही होता है तो आंसर आपका सही दिखाएगा, और एंड में क्या होता है कि अगर आपका एक भी कंडीशन गलत होता है तो आंसर गलत दिखाएगा, ठीक है। और में आपका तीनों कंडीशन गलत होगा जब भी आपका आंसर गलत दिखाएगा। तो ये काम होता है और फॉर्मूला। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला, लास्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो कौन सा है? नॉट का, ठीक है। नॉट मतलब इक्वल। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिव द रिजल्ट इन रिवाइज। ये रिवाइज में आंसर दिखाता है, और ये जो आंसर दिखाता है ये भी ट्रू और फॉल्स नहीं दिखाता। तो यहाँ पे मैं फोर्थ फार्मूला यहाँ पे किसका? नॉट का। तो यहाँ पे दे दिया हमने नॉट में दे दिया यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया हमने person1 और यहाँ पे दे दिया person2, ठीक है। यहाँ पे person1 है और यहाँ पे है person2। जैसे यहाँ पे दे दिया 400, या फिर यहाँ पे दे दिया हमने इस पर्सन के पास है 500 रुपये और इस पर्सन के पास है 400, ठीक है। एक के पास है 500 रुपये और एक के पास क्या है? 400 रुपये, ठीक है। अब इसका कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे दे दिया हमने नॉट और ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? लॉजिकल। तो लॉजिकल में दे दिया ये वैल्यू ग्रेटर देन, अगर इस वैल्यू से बड़ा होता है तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ये क्या है? रिवाइज में दिखा रहा है, उल्टे में। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है रिवाइज में, आंसर जो दिखाएगा ये उल्टे में दिखाएगा, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये उल्टे में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाया है मैंने जो कंडीशन लगाया है वो ये लगाया है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का पैसा अगर सेकंड पर्सन से ज़्यादा है, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। देखो 400 से ज़्यादा है 500 रुपये, ठीक है। कंडीशन तो सही लगाया बट आंसर गलत दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन रिवर्स करता हूँ,
जैसे सेकंड पर्सन के पास पैसा ज़्यादा है, फर्स्ट के पास कम है, जैसे यहाँ पर कर दिया हमने कितना 300, तब आंसर किस में दिखाएगा, ट्रू में। तो ये काम होता है नॉट का, आंसर जो दिखाता है नॉट किस में, रिवाइज में। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको डाटा बना के दिखा, जैसे अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो इस डाटा में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी का जैसे डाउट नहीं हो पाया तो उसके बाद एक डाटा और बनाऊंगा तो उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। 2000 यहाँ पे 3000 और यहाँ पे दे दिया हमने 2000। तो यहाँ पे एक डाटा बनाया है मैंने, यहाँ पे देखो बिल है, टोटल बिल है, और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल बिल ग्रेटर देन 3000 और डिस्काउंट 20%। अगर जो भी यहाँ पे बिल है, अगर उस बिल के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे अगर वो मैच करता है तो डिस्काउंट कितने परसेंट मिलेगा, 20%। अगर 3000 से ज़्यादा कोई यहाँ पे सामान खरीदता है टोटल बिल में तो 20% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, 20%। अब ये क्या है, सिंगल यूज़र, तो सिंगल यूज़र के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफ़ फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल इफ़ और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट दे दिया, ग्रेटर देन। अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि अगर 3000 से ज़्यादा का बिल हुआ तो ग्रेटर देन यहाँ पे दे दिया हमने 3000, कॉमा यहाँ पे हमने दे दिया ये लॉजिकल टेस्ट और कॉमा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या दिखाना चाहते हो, अगर जो आपने कंडीशन दिया है अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो मुझे दिखाना है डिस्काउंट कितने परसेंट, 20% दिखाना है। तो यहाँ पर अगर कोई भी हम जैसे वैल्यू ट्रू या टैक्स या नंबर दिखाते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पर दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा 20%, इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू फॉल्स। अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे कंडीशन है अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो मैं दिखाना चाहता हूँ डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 0 दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 3000 बिल है, बट यहाँ पे कंडीशन जो हमने दिया है वो कितना दिया, 3000 से ज़्यादा। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हमने वो कितना दिया है, 3000 से ज़्यादा दिया है, ठीक है। बट ये 3000 अगर 3001 रुपये भी होगा, ठीक है, तो भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 3001 पैसे भी होगा या 50 पैसे भी होगा तो भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं 3000 है, मैं 3001 कर देता हूँ, 3001 कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल गया, 20%, ठीक है। तो वैसे इसका निकालना तो यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से ट्रैक कर देंगे। तो अब इसका क्या है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो कितना है, 3000 से ज़्यादा का टोटल बिल, बट यहाँ पे जो टोटल बिल है वो कितना है, 2000। तो इस वजह से जो डिस्काउंट आ रहा है वो 0% आ रहा है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर, एग्जाम्पल अभी दिए ना सर, इसी तरह और एंड का भी दे वो और एंड का आपको अभी मैं मार्कशीट बना के दिखाऊंगा आपको, कम्प्लीटली सब उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम लोग बनाएंगे एक कंप्लीट मार्कशीट, कंप्लीट मार्कशीट में जिसमें आपका परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड और डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न वैसे बहुत जगह नहीं चलता है डिवीज़न, मैं डिवीज़न भी बता दूंगा आप लोगों को, और ग्रेड भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं मार्कशीट का हेडिंग टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया हमने रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट में यहाँ पे दे दिया हमने मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एसकेटी। मैं टोटल 5 सब्जेक्ट ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दे दिया हमने टोटल और डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक कंप्लीट मार्कशीट यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ना 10 लोगों का मार्कशीट बनाना, 10 लोगों का यहाँ पे मार्कशीट बनाना है। यहाँ पे पहले मैं 10 लोगों का रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर दिया और Alt EIS प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दे दिया हमने कितना, 10। तो ये रो में आ रहा है, तो रो में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ जो सिलेक्ट था हमारा किस में, रो में सिलेक्ट था। तो यहाँ पे कॉलम पे आएंगे, कॉलम पे क्लिक कर देंगे और स्टॉप वैल्यू कितना, तो 10, और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 लोगों का, 10 स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नाम। 10 स्टूडेंट का यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं 10 स्टूडेंट का यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी सेव कर रखा है तो मैं यहाँ पे ट्रैक कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने नाम भी टाइप कर दिया
और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है इन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे मुझे मार्क्स नंबर टाइप करना है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं रैंक बिटवीन फार्मूले का यूज करूँ, रैंक बिटवीन। तो और यहाँ पे क्या मांग रहा है, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 99, 33 to 99। और सभी में नंबर एक साथ शो कराने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें। देखो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो सभी में यहाँ पे नंबर हमारा क्या हो गया, शो हो गया। ध्यान देना, जब आप रैंक बिटवीन फार्मूले का यूज करते हो तो ये हमारा क्या है, वैल्यू फिक्स नहीं होता। अगर आप किसी भी सेल में चेंज करोगे तो आप देख सकते हो सभी सेल में ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं नंबर हिंदी का 72 है, यहाँ पे मैं 55 करता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना सभी सेल का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। वैल्यू को फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी कर लिया। उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और वहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है Alt S प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ किसका, वैल्यू का। वैल्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये वैल्यू क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया। अब अगर आप जिस सेल का चेंज करोगे सिर्फ उसी सेल का चेंज होगा। जैसे मैं 76 है, यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो सिर्फ उसी सेल का चेंज हुआ और किसी भी सेल का चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने सभी स्टूडेंट के नंबर्स टाइप कर दिए। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल मार्क्स का, कि टोटल कितने नंबर आए। तो टोटल मार्क्स करने के लिए इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ आप लोगों को। या तो आप सम फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली सम करना है, एक बार में सभी का टोटल मार्क्स शो कराना, तो उसके लिए अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। तो अल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के मार्क्स यहाँ पे क्या हो गए, टोटल मार्क्स शो हो गए। अब यहाँ पे निकालना है क्या हमें, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टोटल नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, तो 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड हुए तो यहाँ पे कितने परसेंट आ गए, 60.2% आ गए। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आप एक परसेंटेज निकाल सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाइड 100। अब ये 500 क्यों लिया, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 5 है। तो 500 हो गया, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 62 आ गया। तो देखो दो कंडीशन बताए हैं, दोनों कंडीशन में से जो आपको बेस्ट लगे उस कंडीशन से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। 1% का परसेंटेज निकालने के बाद अगर सभी का परसेंटेज अगर आपको एक बार में निकालना है तो उसके लिए सभी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो देखो कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का परसेंटेज एक बार में यहाँ पे शो। अब यहाँ पे निकालना है क्या, हमें रिजल्ट। अब रिजल्ट में ये पास हुआ या फेल हुआ ये हमें यहाँ पे निकालना। तो अब देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना। तो रिजल्ट निकालने के लिए रिजल्ट किससे निकलता है, तो रिजल्ट जो हमारा निकलता है वो सब्जेक्ट से रिजल्ट निकलता है, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रिजल्ट बनता है पास या फेल, ठीक है, ना कि टोटल से ना परसेंटेज से रिजल्ट निकलता है, ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या है, मल्टीपल कंडीशन, ये यूजर के अकॉर्डिंग है बट ये मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, इफ़, क्योंकि 1% का यूजर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले हमें अमित का निकालना है तो ये 1%, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम किसका, इक्वल इफ़ फार्मूले का यूज कर, इस लगा दिया। इस लगाने के बाद ये 1% का हो गया, यूजर के अकॉर्डिंग हमने इस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बट कंडीशन देखो मल्टीपल है, कंडीशन क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है, मल्टीपल कंडीशन है। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, एंड का। तो एक के साथ मैंने किसका यूज किया, एंड फार्मूले का, मतलब एक साथ मैंने दो फार्मूले का यूज किया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, सॉरी लॉजिकल टेस्ट कर रहा हूँ, लॉजिकल 1 मांग रहा है। तो लॉजिकल 1 में दे दिया हमने ये फर्स्ट सब्जेक्ट दे दिया, ग्रेटर देन। अब कंडीशन क्या देना चाहते हो, तो कंडीशन मेरा 33 कॉम। अब ये 33 क्यों दिया, अगर ये पर्सन इस सब्जेक्ट में अगर इसके 33 से ज़्यादा नंबर होता है तो वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए,
उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल सेकंड। तो लॉजिकल सेकंड में दे दिया हमने ये सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा, अगर वो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में भी 33 से ज़्यादा नंबर होता है ना, तो उसका कंडीशन क्या वो भी हम आगे देंगे। फिर लॉजिकल थर्ड मांग रहा, तो ये हमने लॉजिकल थर्ड दे दिया ग्रेटर देन 33 कॉमा। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है, फोर्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा। 5 लॉजिकल में दे दिया हमने 5 सब्जेक्ट ग्रेटर देन और 33 दे दिया। 33 देने के बाद अब यहाँ पे देखो और हमारा कोई भी लॉजिकल नहीं है, टोटल 5 ही है, 5 दे दिया हमने। उसका यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ तक। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। मल्टीपल कंडीशन पे था यहाँ पे एंड का यूज करके हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे दिया। ये ब्रैकेट हमने बंद किया किसका, एंड फार्मूले का। यहाँ पे एंड फार्मूला हमने ओपन किया था, उसका हमने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, यह दे दिया हमने कॉमा के बाद क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर आपने जो भी कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मैच करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो ना। तो वैल्यू इफ़ ट्रू में दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो पर्सन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। अगर उस स्टूडेंट के यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 33 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में जैसे 33 से नंबर कम आए तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, फेल का। यहाँ दे दिया हमने फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा, पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने कंडीशन दिया कितना, ग्रेटर देन 33, फर्स्ट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33। अब देखो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये कितना है, 33 से ज़्यादा है, 44 है, आंसर पास आया है। सेकंड सब्जेक्ट में क्या है, 33 है, सेकंड सब्जेक्ट कितना 55 है, ये भी 33 से ज़्यादा है, आंसर पास में आ रहा है। थर्ड में क्या है, ये भी 33 से ज़्यादा है, ये भी 33 से ज़्यादा है, और ये भी 33 से ज़्यादा है। तो सभी पे नंबर 33 से ज़्यादा, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे, पास आ रहा है। अगर किसी सब्जेक्ट में जैसे फेल होता है, अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होता है, सॉरी 33 से कम नंबर होते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे कर दिया हमने 32, तो वो क्या दिखा रहा है, फेल दिखा। ठीक हो, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये इफ फार्मूला क्लियर है, ये पास वाला क्लियर है, रिजल्ट अब इफ में कोई डाउट तो नहीं है। जैसे यहाँ पे एक निकाल लिया, मैं एक और यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, इफ और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या इफ लगा दिया, अब फिर से लगाएंगे क्या हम, एंड और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे लॉजिकल 1 मांग रहा, तो लॉजिकल 1 में दे दिया हमने फर्स्ट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा। अगर इस सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा नंबर हो तो हमने कंडीशन दे दिया। लॉजिकल 2 में दे दिया हमने सेकंड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा, फिर थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा, फोर्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा, 5 सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी में लॉजिकल लगा दिया 33, क्योंकि जो हमारा पासिंग मार्क्स होता है वो 33 होता है। तो अगर किसी स्टेट में पासिंग मार्क कम ज़्यादा होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर भी कम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल देने के बाद यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर, ब्रैकेट बंद करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। ये एंड का, ये पूरा एंड से लेके और यहाँ तक ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब क्या रहा है, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। जो भी आपने लॉजिकल लगाया है, अगर वो लॉजिकल आपका सही होता है तो वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो अगर वो लॉजिकल आपका सही होता है तो वैल्यू इफ ट्रू में दिखाना है यहाँ पे क्या, पास, और इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉमा, तो कॉमा लगा दिया हमने। नेक्स्ट दिया हुआ है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वो कंडीशन जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू मैच नहीं करता है या आपका डाटा मैच नहीं करता तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो मुझे दिखाना है फेल। फेल लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस किया तो क्या रहा, पास। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है सब क्या है, 33 से ज़्यादा कंडीशन है, इसलिए वैल्यू क्या आ रहा, पास को। ठीक है, अब जैसे 1 का या 2 का निकालने के बाद अगर सभी का डाटा निकालना हो तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कॉलम में ट्रैक करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे।
कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, एक में फेल आ रहा है। फेल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे 33 है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 33 वाला भी पास होना चाहिए, अगर 33 वाला भी पास होता है, अगर आप चाहते हो 33 वाला भी पास होना चाहिए, तो यहाँ ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। इक्वल का काम होता है जो भी वैल्यू है वहाँ से उससे आगे की वैल्यू, ठीक है, वो सब आपका एक्सेप्ट करेगा। तो 33 मतलब हो गया 33 हो या 33 से ज़्यादा हो तो भी वैल्यू पास आना चाहिए। अगर 33 से कम होगा तो फेल दिखाएगा। तो मैं सभी में यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ ग्रेटर देन के बाद। तो सभी को इक्वल लगा दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। देखो एंटर प्रेस किया तो आंसर किस में आ गया? पास में। देखो 33 वाला भी यहाँ पे पास है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ किसका? नेक्स्ट दिया हुआ ग्रेड। देखो ग्रेड कैसे निकालते हैं? तो ग्रेड जो हमारा निकलता है वो किससे निकलता है? परसेंटेज से निकलता है। जो ग्रेड निकलता है वो परसेंटेज से निकलता है, ठीक है। तो ग्रेड निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वन कंडीशन, एक ही पर्सन का ग्रेड निकालना है, ठीक है। मल्टीपल पर्सन का ग्रेड हमें नहीं निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने दे दिया ही परसेंटेज ग्रेटर देन 19 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये मैंने क्यों दिया, ठीक है। तो ये हमने दे दिया परसेंटेज ग्रेटर देन 90। अगर किसी भी स्टूडेंट का, अगर इस स्टूडेंट का 90 से 100 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए? ए ग्रेड आना चाहिए। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लगा दिया। अब सेकंड कंडीशन लगाने के लिए फिर से हम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से फिर लगाएंगे इफ और ब्रैकेट ओपन, क्योंकि ये तो एक ग्रेड के लिए हमने एक ग्रेड के लिए इफ लगाया, फिर सेकंड ग्रेड के लिए फिर इफ लगाएंगे। अगर थर्ड ग्रेड जितना भी ग्रेड दोगा हर ग्रेड में आपका इफ लगाया, क्योंकि सिंगल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है? इफ। तो इफ में दे दिया हमने परसेंटेज ग्रेटर देन 18 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अगर उस स्टूडेंट का अगर 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए? बी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। फिर से लगाएंगे इफ और ब्रैकेट ओपन, फिर देंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अगर यहाँ पे 70 से 80 के बीच में उस स्टूडेंट का परसेंटेज आता है तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए? सी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर आप डी देना चाहते हो, ई ग्रेड देना चाहते हो, दे सकते हो। मैं लास्ट और डी ग्रेड तक दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लास्ट का ग्रेड लिखते हैं उसके लिए हमें इफ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली डी टाइप कर सकते हैं। यहाँ दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा डी इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अगर 70 से नीचे हो किसी भी स्टूडेंट का, अगर 70 से नीचे परसेंटेज हो उसका ग्रेड कौन सा आना चाहिए? डी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया क्या? अब देखो डी ग्रेड लिख दिया और जितना आपने इफ लगाया लास्ट में उतना आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इफ जो फॉर्मूला हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसका ब्रैकेट कहीं पे भी क्लोज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इफ हो गया, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर ये सेकंड इफ लगाया, देखो इसका भी कहीं ब्रैकेट बंद नहीं है तो उसका भी ब्रैकेट बंद करेंगे। और वैसे यहाँ थर्ड वाले का कहीं ब्रैकेट बंद नहीं है तो थर्ड इफ का भी ब्रैकेट यहाँ पे हमने बंद कर और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डी आ रहा है। डी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने कंडीशन दिया था कि अगर 70 से नीचे हो, 70 से 80 वाले का सी ग्रेड और 70 से नीचे उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए? डी ग्रेड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डी। डी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपना परसेंटेज है वो 70 से कम है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज बढ़ाता हूँ, परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे 37 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 98 नंबर आया संस्कृत, 98 कर दिया। अब आप देख सकते हो 98 के नंबर बढ़ाए तो परसेंटेज 60 से कितना हो गया? 72% हो गया। अब ग्रेड कौन सा आ रहा है? सी ग्रेड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन ये दिया था अगर 70 से 80% हो तो उसका सी ग्रेड आना चाहिए। तो देखो 70 से 80 के बीच में परसेंटेज, इसलिए कौन सा ग्रेड आ रहा है? सी ग्रेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 44 है, यहाँ पे भी मैं 99 कर देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा ग्रेड हो गया यहाँ पे? बी। बी क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पे? हम यहाँ पे 83% आ रहा है तो बी ग्रेड यही है। तो देखो इसमें हमने क्या दिया था? अगर 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आए उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए? बी ग्रेड। यहाँ पे क्या आ रहा है? बी ग्रेड आ रहा है। तो एक का निकालने के बाद अगर सभी का निकालना हो तो यहाँ से पकड़ के इसको या तो ट्रैक कर दो, नहीं तो कंट्रोल डी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का आपको ग्रेड यहाँ पे
से होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। डिवीज़न क्या है, कुछ स्टेट में चलता है, कुछ स्टेट में ग्रेड चलता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप कह सकते हैं ग्रेड चलता है, यहाँ डिवीज़न नीचे। तो वैसे और भी अदर स्टेट में वहाँ क्या चलता है, डिवीज़न चलता है। तो मैं डिवीज़न भी बता देता हूँ कि डिवीज़न कैसे निकालते हैं। अब देखो जो डिवीज़न है ये भी सिंगल यूज़र के अकॉर्डिंग निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक पर्सन का डिवीज़न निकालना है। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और डिवीज़न जो निकलता है बिल्कुल सेम ग्रेड की तरह ही निकलता है, जैसे ग्रेड निकालते हैं वैसे ही हमारा डिवीज़न भी निकलता है। तो डिवीज़न भी निकलता है हमारा परसेंटेज से निकलता है। यहाँ पे दे दिया हमने परसेंटेज ग्रेटर देन 19 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट डिवीज़न और इन्वर्टेड कॉमा 1। अगर उस स्टूडेंट का 90 से 100 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा डिवीज़न आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, ठीक है। फिर से लगाएंगे क्या हम, इफ़, या दे दिया हमने इफ़ और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे फिर से देंगे परसेंटेज ग्रेटर देन 18 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड डिवीज़न इन्वर्टेड कॉमा 1 और कॉमा। अगर उस स्टूडेंट का 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आता है तो कौन सा डिवीज़न आना चाहिए, सेकंड डिवीज़न आना चाहिए, ठीक है। लास्ट होता है थर्ड डिवीज़न। तो मैं फिर से इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर देन 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड डिवीज़न और इन्वर्टेड कॉमा 1। अगर उस स्टूडेंट का 70 से 80 के बीच में परसेंटेज आता है उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, सॉरी डिवीज़न कौन सा आना चाहिए, थर्ड डिवीज़न आना चाहिए। तो देखो थर्ड डिवीज़न लिख दिया हमने, और यहाँ पे जितना इफ लगाया उतना ही हमें ब्रैकेट यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो 3 इफ लगाया है, 1 2 3, तो 3 बार ब्रैकेट को बंद कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे डिवीज़न क्या आ रहा है, सेकंड डिवीज़न आ रहा है। क्यों आ रहा है, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ कंडीशन ये था कि अगर 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आया उसका सेकंड डिवीज़न आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना है, 80 से 90 के बीच में, इसलिए सेकंड डिवीज़न आना। फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए यहाँ पे मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हिंदी में 55 है तो यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ। तो देखो कौन सा ग्रेड हो गया, 90 ग्रेड हो गया, और सॉरी परसेंटेज 90% हो गया, ग्रेड हो गया, और डिवीज़न क्या हो गया, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। फर्स्ट क्यों हुआ, क्योंकि 90 से 100 के बीच वाला जो परसेंटेज है उसका फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। एक का निकालने के बाद सभी का निकालना, तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी कर दें। तो कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का यहाँ पे हमारा शो हो गया। देखो किसी में फर्स्ट आया, किसी में सेकंड, फिर सेकंड, और बाकी किस में आ रहा, सब में फॉल्स 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 आ रहा। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया वो ओनली 3 दिया है, 70 से 80 के बीच में। अगर 70 से नीचे जितने भी परसेंटेज होंगे उन सभी में यहाँ पर फॉल्स होगा। तो जैसे 54 है तो वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये भी 70 से हमारा नीचे है। जैसे 68 है, इसमें भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये भी 70 से नीचे है, ये भी 70 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, और ये भी कम, ठीक है, और ये भी कम। ये 85-70 से ज़्यादा डिवीज़न क्या आ रहा है, सेकंड डिवीज़न। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डिवीज़न निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमने कंप्लीट बना लिया। अब डाटा में हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, मार्कशीट। तो रो इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस। तो रो इंसर्ट हो गया, सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको करेंगे मर्ज करने के शॉर्टकट किए अल्ट एच एम सी कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे मार्कशीट, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे साइज़ बढ़ गया, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड में कलर करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट एच और यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया येलो। टेक्स्ट कलर करने के लिए अल्ट एच FC प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर करना हो आपको वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया रेड कलर, ठीक है। और इन सभी में मुझे बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए सभी डाटा को सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से और बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की है अल्ट एच बी ए कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी में बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है।
मुझे इस हेडिंग में कलर करना, पहले बोल्ड करना है फिर कलर करना है बैकग्राउंड में। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल भी, और बैकग्राउंड में कलर करने की शॉर्टकट की है अल्ट एच एच। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। और बाकी इसमें भी मैं कलर कर देता हूँ, सभी में सेलेक्ट करके अल्ट एच एस से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जितने भी नंबर्स है, टैक्स है, सब कोई लेफ्ट में कोई राइट में वैसे शो हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबको मिडल में और सेंटर में करना है, ठीक है। तो सभी को मिडल में और सेंटर में करने के लिए सभी को सेलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड से अल्ट एच और यहाँ पे प्रेस करेंगे AC। देखो सिर्फ ये हो रहा है, तो आप एक काम करना, सभी को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे है मिडल, इस पर क्लिक कर दो। AC तो हमने कर दिया था। अच्छा सिर्फ ये हो रहा है ना, तो नीचे से एक काम करो, इसको सिलेक्ट कर लो। ये मर्ज है, इसको आप इसको छोड़ देना, इसको बाद में कर लेना। अब देखो यहाँ पे सभी डाटा क्या हो गया, हमारा सेंटर में हो गया। इसको करना, यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दो और मिडल, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में, ठीक। ये हमारा एक कंप्लीट मार्कशीट हो। क्लियर है सभी लोग? सर परसेंटेज में जो सर आप 1% निकाल के ट्रैक कर दिए, वैसे हम लोग अगर ट्रैक करेंगे तो सब आ जाएगा। सभी आएगा। एक का निकालने के बाद एक्सेल में अगर सभी का डाटा निकालना तो आप ट्रैक कर दोगे तो सभी का डाटा निकल जाएगा, ठीक है। ओके।